हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आयु बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हो एक और नई वीडियो के साथ। तो हम सिंथेसिस के जो थे वो ट्रिक्स पढ़ रहे थे, किस तरह से हमने इनको याद रखना है। तो पिछली वीडियो में हमने जो था वो सबसे पहले पायराजोल पढ़ा, फिर एमिडाजोल पढ़ा, फिर ऑक्साजोल पढ़ा। तो आज की वीडियो में जो हम जो है वो थायाजोल पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कैसे इसको याद रखना है। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको पूरी रिएक्शंस मेडिसिनल यूजेस भी साथ में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सिर्फ सिंथेसिस की जो है वो मैं समझा भी नहीं रहा हूँ आपको, सिंथेसिस बता रहा हूँ जस्ट। कोई यहाँ पे मैं सिंथेसिस भी नहीं समझा रहा हूँ आपको कि बॉन्ड कहाँ से आया कहाँ से। सिर्फ ट्रिक के लिए मैं आपको सिंथेसिस की भी वीडियो बना रहा हूँ। अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर और जो है अच्छे से मेहनत करके फिर आपको जो है इसको प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताने के लिए सिंथेसिस यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। तो थायाजोल जो है इसमें जो है ये अनसैचुरेटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, 2 बॉन्ड होते हैं इसमें, आप देख सकते हो। ठीक है, एक ये और एक ये डबल बॉन्ड मतलब। तो अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं एज ए हेटेरो एटम एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। थायाजोल के नाम से आपको पता चल रहा है, थायाजोल मीन्स थाया, थाया मीन्स एस सल्फर ग्रुप और एजा, थाया और एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो थाया सल्फर और नाइट्रोजन आपने याद रखना है, थाया एजा। ठीक है, थायाजोल मतलब ये है। तो इसमें जो होता है थायाजोल प्लेनर कंजुगेट रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 डीलॉकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। द एरोमेटिक नेचर अराइजेज फ्रॉम द 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 जो होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उन सल्फर के ऊपर। इट फॉलोज हक्कल रूल। ठीक है, यहाँ पे होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर और इट फॉलोज हक्कल रूल और इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। आगे हम चलते हैं सिंथेसिस के ऊपर। सबसे पहले मेरे पास जो सिंथेसिस आती है वो आती है कुक हेलिब्रॉन सिंथेसिस। कुक हेलिब्रॉन सिंथेसिस जो है वो इसमें क्या होता है मेरे पास कि कंडेंसेशन ऑफ द, किस चीज़ की कंडेंसेशन होती है मेरे पास, कंडेंसेशन ऑफ द अल्फा एमिनो नाइट्राइल विद CS2। CS2 मीन्स कार्बन डाई सल्फाइड टू गिव थायाजोल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अमीनो नाइट्राइल है ये, अमीनो नाइट्राइल के साथ CS2, CS2 का मतलब होता है कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड। अगर आप नाम भूल भी जाते हो CS2 ही याद रखते हो तब भी जो है आप लिख सकते हो कि इसके साथ इसकी कंडेंसेशन की और इसने थायाजोल दिया आपको। ठीक है, तो इसमें थायाजोल डेरिवेटिव जो हमें मिल जाते हैं। पहले आती है कुक हेलिब्रॉन सिंथेसिस। ट्रिक मैं इसके बाद आपको लास्ट में बताता हूँ। हैंड सच या हैंड सच थायाजोल सिंथेसिस, या आप इसको कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कुछ और पढ़ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हैंड सच सिंथेसिस या हैंड्स सिंथेसिस। ठीक है, जिसको अल्फा हेलोकीटोन भी बोलते हैं, इन विच अल्फा हेलोकीटोन रिएक्ट विद थायोअमाइड्स टू गिव थायोजोल। अल्फा हेलोकीटोन ये आ गया आपके पास, थायोअमाइड्स ये आ गया, और H2O की मतलब यहाँ पे जो है वो डीहाइड्रोजनेशन आप बोल सकते हो, और HCl जो है वो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन होती है और HCl जो होता है वो रिमूव होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, जब ये दो रिएक्शन होती हैं तो इसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है थायाजोल का, तो थायाजोल डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है वो आ जाता है, किसकी वजह से, अल्फा हेलोकीटोन रिएक्ट विद थायोएमाइड। ओके, तो थर्ड सिंथेसिस हमारे पास आती है रेविनसन गैब्रियल सिंथेसिस। 3 ही सिंथेसिस हैं थायाजोल में, आपने कोई 2 याद रख लेनी है। ट्रिक से अगर आपको तीनों के नाम याद रहते हैं, तीनों याद रख लीजिए, बहुत बढ़िया। लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो है सिंथेसिस खुद जो है लिख लिख के करनी पड़ेगी सिंथेसिस के लिए, कि ये बॉन्ड यहाँ लगेगा, ये स्ट्रक्चर इस चीज़ की है, ये एकाइल एमिनो कीटोन है। ठीक है, या ये H2SO4 यहाँ होगा, या फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड यहाँ पे होगा। ये सब जो है वो कोई ट्रिक से नहीं याद हो सकता, ये आपको याद करना ही पड़ेगा 2-3 बार लिख के। बस ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसलिए है कि आपको पेपर में हौच पौच ना हो, आपको याद रहे कि इस जैसे थायाजोल है तो इसमें ये सिंथेसिस आती है, उनके नाम याद रहें कि ये नाम है, और बाकी आपको खुद ही याद रखना पड़ेगी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 4 बार लिखिए आप, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और पेपर के एक दिन पहले अगर आप सोचेंगे कि मैं स्ट्रक्चर सिंथेसिस पढ़ूंगा तो इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कोई होगा जो रट लेगा लेकिन फिर भी पेपर में जाके हौच पौच होना
101% गारंटी है, जो कि एक्सपीरियंस किए हुई चीज़ें हैं कि हौच पौच होती हैं चीज़ें। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस, कोगनोसी के बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या मेडिसिनल केमिस्ट्री, उनके स्ट्रक्चर्स में हौच पौच होती ही होती है, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, सबकी हौच पौच होती है। हाँ, किसी ने बहुत ही शुरू से जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाकी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसी तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो पहले तो आप रेविंसन गैब्रियल सिंथेसिस देखिए, थर्ड, ठीक है, जो सिंथेसिस जिसमें अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन जो है वो किसके साथ अंडरगो साइक्लाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड, मतलब एस के साथ 5 है तो इस फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। तो इसके साथ ये साइक्लाइजेशन जब होती है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास थायाजोल डेरिवेटिव लास्ट प्रोडक्ट जो वो आता है, ठीक है। तो ये थी 3 सिंथेसिस। अब इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने एक न्यू कैफ़े ओपन होता है, एक इसके पीछे एक स्टोरी है। एक न्यू कैफ़े ओपन होता है जिसमें एक कुक है जो शेफ़ है, मतलब चीफ कुक है जो बड़ा है मतलब, और एक हेलिब्रान है। हेलिब्रान एक शेफ़ है। हेलिब्रान किसका नाम है, एक शेफ़ का नाम क्या है, हेलिब्रान है। अब क्या हुआ कि पहले ये चलाते थे ठेला, तो ये कुक और हेलिब्रान दोनों साथ में रहते। तो हेलिब्रान इतना मतलब उसके लिए वफादार था, उसके साथ रहता था और उसका हर काम करता था, मतलब तुम दोनों ने ठेला जो था वो ढंग से चलाया था। मालिक कौन है, मालिक कुक है, जो कुक की बात करें, लेकिन हेलिब्रान, ठीक है, हेलिब्रान उसका एक शेफ़ है, मान लो, जो खाना बना रहा है, ठीक है, जिसने ठेले पे बनाया। अब उन्होंने कैफ़े की एक शुरुआत की, तब कुक का हेलिब्रान के ऊपर इतना विश्वास है कि यहाँ पे ट्रिक कैसे याद रखेंगे। कुक ने हेलिब्रान के हाथ से कटवाया रिबन, ठीक है। पहला जो है वो कैफ़े ओपन किया, रिबन कटिंग होती है, कटिंग सेरेमनी होती है, रिबन कटिंग सेरेमनी, ठीक है। उसमें जो है वो कुक ने हेलिब्रान के हाथ से, हैंड से कटवाया रिबन। तो आपने यहाँ पे थायाजोल के सिंथेसिस में इस ट्रिक को कैसे याद रखना है, थाया का मतलब आपने याद रखना है थाली से। तो थाली कहाँ होगी, रेस्टोरेंट में होगी। तो थाली से आपने याद रखना कि इसमें थाली की कोई ट्रिक है, मीन्स रेस्टोरेंट की है। रेस्टोरेंट में कुक ने हेलिब्रान के हैंड से कटवाया रिबन, तो यहाँ आ जाए कुक हेलिब्रॉन, हेलिब्रॉन सिंथेसिस आ जाएगी यहाँ से। हैंड से, हैंड सच थायाजोल सिंथेसिस, और कटवाया रिबन मीन्स रेविंसन गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है, याद रहेगी। अगर आपको ये सिंथेसिस भी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में फिर से बताइए, मैं कोई और यूनिक सी छोटी सी सिंथेसिस जो है वो लेके आ सकता हूँ, सॉरी ट्रिक लेके आ सकता हूँ। सिंथेसिस तो मैं छोटी नहीं कर सकता, ट्रिक ट्रिक जो है और इजी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही है आज की वीडियो में। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो 6 मेंबर्ड पायरिडीन की स्ट्रक्चर, उसके सिंथेसिस और उसके ट्रिक जो है वो देखेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से जुड़े रहिए, और सपोर्ट आप बहुत करते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद, और राधे राधे।